मनीष कश्यप तो पर तो और भी बहुत धाराएं लगाई गई, इससे पहले भी धाराएं लगाई गई। इनकी पूरी अच्छी फहरिस्त है, लिस्ट है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगाते हैं। उनका काम लगाना है, हमारा काम बचाना है। वो लगाने में महारत हासिल करते हैं, हम बचाने में महारत हासिल करते हैं। उन्होंने 47A लगाई, 46A, 4007, 407, 405, 153, 153B, 153, 120B, 1267 IT एक्ट लगाई, 66 IT बहुत ज़्यादा टफ होती है, डेथ रेफरेंस तक, डेथ पनिशमेंट तक उसमें है। लेकिन जो सारा बवाल उठा मनीष कश्यप का, वो मैं डॉक्यूमेंट्री आपको तथ्य के आधार पर बताता हूं, जिस पर सरकार ने केस रजिस्टर्ड किया। ये वो ट्वीट है, ये वो ट्वीट है जिसको सबने देखा है और हमने भी कोर्ट में इसको लगाया है। ये ट्वीट क्या कहता है, अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने नेक्सर पे लगा, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, लिखना तो गलत नहीं है, सन ऑफ बिहार। तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में नहीं हुआ, या मजदूर संघ सच में तमिलनाडु में परेशान है। और हाँ, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ, सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी संगठन, उनके लिए वकालत करता हूं, वहां कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन स्टालिन साहब भी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, स्टालिन भी अच्छे मित्र हैं, तेजस्वी यादव भी अच्छा संबंध का व्यक्ति है, कोई ऐसी बात बाहर की नहीं है। लेकिन समस्या सुलझेगी और उसका परिणाम भी आएगा और मनीष कश्यप के साथ न्याय होगा। छोटे साहब, सबसे ज्यादा जो हमें सवाल आते हैं लोगों के कमेंट में, तो हम देखते हैं, कहते हैं कि वकील साहब ये बता दीजिए कि मनीष कश्यप को जमानत कब मिलेगी। बड़ी आस वो आपसे लगाए हुए बैठे, हर कोई जानना चाहता है कि कितने दिन वो अंदर रहेंगे। नहीं, कितने दिन की एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं हूं, एडवोकेट हूं। प्रयास पूरी तरह से करता हूं, मन लगाकर करता हूं, प्रवासी मजदूरों के हित की बात करता हूं। मनीष कश्यप ने भी प्रवासी मजदूरों के हित की बात की है और ये कोई गुनाह नहीं है। लोकतंत्र की बात करना कोई गुनाह नहीं है, कानून पर विश्वास करना कोई गुनाह नहीं है। आपने देखा मनीष कश्यप सरेंडर हुआ खुद अपने को। आप सरेंडर होने वाले व्यक्ति पर आंसुआ लगा रहे हैं। वो भागा नहीं, वो अमृतपाल सिंह की तरह नहीं भागा भागा घूम रहा है। वो कहीं एयरपोर्ट से नहीं मिला, वो कहीं नेपाल बॉर्डर से नहीं मिला, वो कहीं सलवार सूट पहने हुए नहीं मिला, माफ कीजिएगा। वो सलवार सूट पहन के नहीं भाग रहा था, वो बुर्का पहन के भाग नहीं रहा था, उसने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई, उसने अपने बाल नहीं कटवाए, उसने अपने सिर पर पगड़ी नहीं रखी, वो गंजा नहीं हुआ, उसने भेष नहीं बदली, उसने लंबी दाढ़ी नहीं बनाई, उसने अपना नाम नहीं बदला, आइडेंटिटी नहीं बदली। वो मनीष कश्यप था, मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप के रूप में पेश हुआ। तो उसने क्या गलत किया? वकील साहब, एक सवाल और मेरे मन में आ गया। जब अतीक अहमद आ रहा था, आपने देखा 100 से ज्यादा मामले उस पे, अपहरण, मुकदमा, डकैती, कोई मामला ऐसा नहीं, लेकिन उसके हथकड़ी नहीं लगी हुई थी। लेकिन मनीष कश्यप को चाहे बिहार पुलिस हो, तमिलनाडु पुलिस हो, हथकड़ी पहना के ले जा रही थी। देखिए, हथकड़ी लगाना मूल अधिकारों का हनन है। हथकड़ी लगाना मूल अधिकारों का हनन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है जिसमें हथकड़ी लगाना गलत है। कोर्ट में एक्यूज को खड़ा रखना भी गलत है, उसको भी कुर्सियां उपलब्ध कराई जाती हैं, बैठने को बेंच उपलब्ध कराई जाती है। मानवता है, मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा होनी चाहिए। केवल किताबों में, कागजों में, कार्यालयों में मानव अधिकार आयोग बना होना, चेयरमैन होना, सुविधाओं का उपभोग करना, ये केवल उचित नहीं है। इस देश के करोड़ों लोगों का खून पसीने की कमाई लगती है, तब कहीं देश और प्रदेश में मानवाधिकार आयोग चल पाते हैं। उनका चलता है सिस्टम, उनको इस पर बात करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है। आप अतीक अहमद पे नहीं लगाई, वो भी मैं नहीं कहता उसको लगानी चाहिए। वो भी लोकसभा सदस्य रहा है, कई बार विधायक रहा है, पत्नी रही है। मुकदमे होना अलग चीज है, लेकिन जीवंतता होना अलग चीज है। अपनी न्यायिक अधिकार लड़ाई लड़ना अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट को पाना अलग चीज है, किसी का फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल हैरेसमेंट होना अलग बात है। ये चीज नहीं है, हथकड़ी लगना गलत है। लेकिन यहां तक जब तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु पुलिस ने उसका पीसी रिमांड पूरा हो गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, जांच पूरी हो गई, जब वापस भेज रहे थे, बीच में ही 1 हफ्ते का रिमांड लिया और वापस रिटर्न बैक भेज रहे थे, तो रिटर्न बैक को रोक लिया गया।
रात के 9 बजे स्पेशल कोर्ट खुली तमिलनाडु में। स्पेशल कोर्ट के बाद एप्लीकेशन मूव कर गई, उसको पटना आने से रोका गया और वापस सुबह सुनवाई के लिए लगाया गया और वहां सुबह रासुका लगा दी गई। उससे पहले एक दिन पहले मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कश्यप की तरफ से याचिका लगा चुका था, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी है, तमिलनाडु सरकार पार्टी है और बिहार सरकार बिहार पुलिस पार्टी है। जब ये हो गया उसके बाद ऐसा लगाना, इसका मतलब डरे हुए हैं, वो भयभीत हैं, वो छटपटा रहे हैं, कागजी लड़ाई अपनी कागजी केस करने के लिए मजबूत हो रहे हैं। उन्हें भी विश्वास है, उन्हें भी पता है, उनकी भी अंतरात्मा कहती है, उनका भी दिल टटोलता है कि मनीष कश्यप भारत माता का बेटा है, सन ऑफ बिहार है, भारत माता की जय करने वाला व्यक्ति है। ऐसा नहीं है जैसा वो उसे बना रहे हैं। और इन कानूनों को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है, राजनीति से प्रेरित प्रयोग किया जाता है। भाई उससे क्या, इतने दिनों के बाद रासुका, या तो रासुका पहले लगती या भागा होता तब लगती, समझो ना आप। पहले इन धाराओं में केस दर्ज किया गया, 471, 468, 153 ए बी सी लगाया, 120 और 66, 65 IT एक्ट लगाई, ठीक है। उसके बाद आप लगा रहे हैं जो व्यक्ति सरेंडर है, पुलिस अभिरक्षा में है, कहीं भाग नहीं रहा है, कहीं उसका कोई ऐसा संगठन नहीं है, उसके अकाउंट हैं, सोशल मीडिया के, न्यूज़ चैनल के अकाउंट हैं, वेरीफाइड हैं, दर्शक हैं, दर्शकों से पैसा आ रहा है, पैसा सब बैंक में आ रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, बैंक आपने खाते सील कर रखे हैं, सीज कर रखे हैं, कोई बात नहीं, वो भी डिसील होंगे। जो सील होता है वो डिसील होगा, जो अरेस्ट होता है वो रिलीज होता है, जो जेल जाता है उसकी बेल होती है और जो कन्विक्ट होता है वो बरी होता है। ऐसा हमारे देश का सिस्टम है। हमारे देश का सिस्टम बहुत साफ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनका बड़ा साफ था। हमारा देश का संविधान कोरी किताब नहीं है, देश की आत्मा है। हमारा देश कागज पर खिंची हुई सिर्फ लकीरें नहीं हैं, 150 करोड़ लोग रहते हैं, जीवंत लोग रहते हैं, बौद्धिक लोग रहते हैं, ऐसे भाव के लोग रहते हैं कि इस देश में चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और मठ में 1.5 मीटर कपड़े को लेकर रहने वाला व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चाक चौबंद कर सकता है, चाहे उसे बुलडोजर प्रयोग करना पड़ता हो, चाहे पुलिस प्रयोग करनी पड़ती हो, चाहे अपना आगे दौड़ना पड़ता हो, चाहे अपना भागने पड़ता हो। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये केस है लगा हुआ, खत्म होगा, बरी होगा, मनीष कश्यप बाहर आएगा।